नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। आज 11 सितंबर है और इस साल 11 सितंबर काफ़ी अहम हो जाता है क्योंकि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर घटना को आज 20 साल हो गए। आज 20 साल हो गए और आपको बताएं कि अमेरिका 2001 में अफ़गानिस्तान गया हुआ था तालिबान को ख़त्म करने, अलकायदा के नेटवर्क को ख़त्म करने। उसकी भी वापसी इसी साल हुई है, इसलिए हम इस दिन को याद कर रहे हैं। आज से 20 साल पहले 8:46 पर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का घटना हुआ था, जब पहला विमान ट्विन टावर के एक बिल्डिंग से आकर टकराता है। आपको बताएं कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जो है वो बिजनेस का सेंटर हुआ करता था न्यूयॉर्क में। 110 मंजिल की 2 ट्विन टावर थी और 4 प्लेन हाईजैक किए गए हैं। आपको बताएं कि ये बहुत बड़ा एक षड्यंत्र था जिसमें 19 अपहरणकर्ता शामिल थे और उन्होंने बारी बारी से अलग अलग जगह से प्लेन को हाईजैक किया और 2 प्लेन को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से टकराया। एक पेंटागन जो कि अमेरिका का रक्षा विभाग है वहाँ पर टकराया और एक जो था वो पेंसिल्वेनिया रास्ते में ही क्रैश हो गया। और कहा जाता है कि यात्रियों की सूझबूझ के कारण वो प्लेन क्रैश हो गया। अगर वो क्रैश नहीं होता तो उसका टारगेट वाइट हाउस था, यानी वाशिंगटन में अमेरिकी राष्ट्रपति का जो निवास स्थल है उस पर उससे अटैक करना था। आपको बता दें कि लगभग 3000 लोग इस हमले में मारे गए। अमेरिका में ये हुआ अब तक का सबसे बड़ा आतंकवादी हमला था। पूरा दुनिया जो है वो हक्का बक्का रह गया था, अमेरिका खुद हक्का बक्का रह गया था। आपको बताएं कि उस दिन अमेरिका में सभी तरह के विमानों पर रोक लग गई थी उतरने पर, क्योंकि ये पता नहीं था कि किस विमान को किसने हाईजैक किया है। आपको बताते चलें कि उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश हुआ करते थे और वो सैन फ्रांसिस्को में थे जब ये घटना घटी। 8:46 सुबह का समय था जब पहला प्लेन ट्विन टावर की एक बिल्डिंग से टकराया और दूसरा ट्रेन 9:03 पर टकराया और कुछ देर बाद ही पेंटागन में जो है एक प्लेन टकराया और एक पेंसिल्वेनिया में गिर गया। आपको बता दें कि इस हमले को लेकर अलकायदा ने अपनी जिम्मेवारी दी। ओसामा बिन लादेन जो कि अलकायदा के प्रमुख थे, उन्होंने इसकी जिम्मेवारी ली। और आपको बताएं कि उस समय ओसामा बिन लादेन को शरण दिए हुए था तालिबान। अफ़गानिस्तान में तालिबान का सरकार था 1996 से। आपको बताते चले कि तालिबान की सरकार को दुनिया के मात्र 3 देशों ने ही मान्यता दी थी, पाकिस्तान, यूएई और सऊदी अरब ने। ऐसे में अमेरिका के द्वारा विश्व में आतंक के खिलाफ जो है वो हमला का एक मुहिम चलाया जाता है, वार अगेंस्ट टेरर, ये उसका नाम होता है। जॉर्ज डब्ल्यू बुश इसकी शुरुआत करते हैं और दुनिया को साफ मैसेज दिया जाता है कि जो हमारे साथ है वो हमारा मित्र है, जो हमारे साथ नहीं है यानी कि आतंकी का मित्र है, वो उसके साथ भी कड़ाई से निपटा जाएगा। और अक्टूबर 2001 में अमेरिकी सेनाएं अफ़गानिस्तान पर अटैक करना शुरू करती हैं। और आपको बताते चले कि सबसे पहले पाकिस्तान को कहा जाता है कि वो तालिबान को समझाए कि हमें तालिबान से झगड़ा नहीं है, ओसामा बिन लादेन को या तो वो शरण न दे या फिर हमारे हवाले कर दे। लेकिन पाकिस्तान के द्वारा भी इसमें दोहरी नीति अपनाई गई। वादा किया गया कि हम तालिबान से निगोशिएशन करने जा रहे हैं, लेकिन तालिबान को कहा गया कि किसी भी हालत में ओसामा बिन लादेन को ना शरण देने से हटाना है, न ही अमेरिका को छोड़ना है। अमेरिका आए तो आए, देख लिया जाएगा। और इसके बाद अमेरिका फंसा भंवर जाल में, जहां पर वो 20 सालों तक फंसा रहा। आपको बताएं कि आक्रमण करने के 10 साल बाद ओसामा बिन लादेन को अंततः मारा गया, लेकिन वो अफ़गानिस्तान में नहीं बल्कि पाकिस्तान के एबटाबाद में मारा गया, जहां पर एक है तो सैन्य शहर है पाकिस्तान का। तो आपको बता दें कि 20 साल अफ़गानिस्तान के दलदल में फंसे रहने के बाद अमेरिका की 20 साल बाद वापसी हुई है। लगभग 2500 उसने सैनिक खोए हैं और लाखों अफ़गानी, तालिबानी और अफ़गानी लोग, ये सारे लोग मारे गए इस अफ़गानिस्तान की कार्रवाई को लेकर। आपको बता दें कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर अमेरिका की धरती पर हुआ सबसे बड़ा आतंकवादी हमला था और यही कारण था कि अमेरिका इसके दोषियों को किसी भी हालत में बख्शने के मूड में नहीं था। लेकिन सबसे बड़ी बात कि 20 साल पहले दुनिया का एक महाशक्ति, सबसे मजबूत देश, जिस उद्देश्य से अफ़गानिस्तान पहुंचा था वो उद्देश्य वो पूरा नहीं कर पाया। 2021 में जब वापसी हुई तो लगभग 10 से 15 दिनों के अंदर में पूरा का पूरा अफ़गानिस्तान तालिबानियों के द्वारा फिर से अपने अधिकार में ले लिया गया। और अमेरिका की वापसी जिस तरह से हुई, जिन परिस्थितियों में हुई, उसे देखकर उसकी काफ़ी जगहसाई भी हुई और अमेरिका के
जो सर्वप्रभुत्व संपन्न जो एक महाशक्ति के रूप में वर्णन किया जाता है, उस पर भी प्रश्न चिन्ह लगे हैं कि अफ़गानिस्तान में एक तरह से कहा जाए तो वियतनाम से भी खराब उसकी स्थिति हुई कि 20 साल फंसे रहने के बावजूद, अरबों खरबों डॉलर बर्बाद करने के बावजूद भी वो तालिबान को पहले से ज़्यादा मजबूत करके गए। कि तालिबान को पहले 4-5 साल लगे थे अफ़गानिस्तान पर कैप्चर करने में, लेकिन यहाँ पर 10 से 15 दिनों में उसने कैप्चर कर लिया। तो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की घटना आज 20 साल हो गए और 20 साल में दुनिया काफ़ी बदला भी है। और आपको बताते चले कि आज से 20 साल पहले जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की घटना हुई थी तो सारे देश, जितना कि दुनिया के जितने भी बड़े देश हैं, वो सारे इसे देखकर काफ़ी परेशान हो गए थे कि ये भी एक अटैक करने का स्टाइल है। क्योंकि अभी तक उससे पहले अमूमन चलता था कि प्लेन हाईजैक किए जाते थे, या तो क्रैश कर दिया जाता था, या फिर उसके लिए अपहरण की राशि वसूली जाती थी। लेकिन ये पहली बार हुआ कि ये आत्मघाती हमला था। मोहम्मद अट्टा जो है इसका सूत्रधार निकला, जिसके अंडर में सारी ट्रेनिंग हुई थी और उसने ही ये सारा कार्य किया था। तो 20 साल हैं और आज परिस्थितियाँ फिर वहीं पे आ गई है कि अमेरिका 20 साल पहले जिस तालिबान को ख़त्म करने आया था, तालिबान आज अफ़गानिस्तान की धरती पर फिर से काबिज़ हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द इंडिया टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।